हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके सारे कॉर्नर पर ही एटम रखे होते हैं। तो आपको मालूम है एक एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो इसके सारे कॉर्नर पर ही एटम रखा गया होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की। जैसे फर्स्ट हमारा होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। सेकेंड होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड की बात हम करेंगे ए एंड आर में रिलेशन क्या होगा। और फोर्थ हमारा होगा व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो सबसे पहले आप एक क्यूब ड्रॉ कर लो। देखिए, एक अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसके सारे कॉर्नर पे क्या होते हैं? एटम रखे गए होते हैं, ठीक है। अब हमको बात करना है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। अब देखो, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आप कैसे निकालोगे? कितने एटम है टोटल? 8 एटम है। और एक एटम का शेयर कितना होता है? 1/8 होता है। तो इसका होगा 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो इसका जो जेड होगा नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम बात सेकंड की करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से लिखते हैं हम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होगा? इस एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हैं। जैसे मान लो हम इस वाले एटम की बात करते हैं। देखो, अगर इसका एज लेंथ A होगा तो ए है। और देखो, ए वाला भी क्या है? ए है। ए भी क्या है? ए है। समझ में आया? तो इस एटम से कितने कांटेक्ट में? एक ए वाला एटम है, दूसरा ए है और तीसरा ए है। आया बात समझ में? अभी देखो, अगर इसी तरीके से अगर इसको हमको कंप्लीट क्या करना हो, कवर करना हो, तो एक एटम इधर से आएगा। आया बात समझ में? एक इसके पीछे होगा, उसको हम ऐसे बना देते हैं। और एक इसके ऊपर होगा। इन सारों का डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा। अब देखो कितने एटम हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस एटम को कंप्लीटली पूरी तरीके से ढकने के लिए कितने एटम चाहिए? 6 एटम चाहिए। आया बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CN, वो कितना होगा? 6 होगा। आया बात समझ में? अब हम बात करेंगे A एंड R के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके एटम्स होते हैं इस तरीके से कांटेक्ट में होते हैं, राइट। देखो, 2 एटम आपके क्या कैसे होंगे? इस तरीके से कांटेक्ट में होंगे। तो इनके बीच का जो एज लेंथ है, देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? A। और इसका रेडियस कितना मान लो आप? R मान लो। तो देखो, A एंड R में रिलेशन अगर आप देखो 2R इक्वल टू कितना आ रहा है? A आ रहा है। या आप ये भी बोल सकते हो R इक्वल टू A/2। A एंड R में रिलेशन यही होता है। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक की, पैकिंग फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि आपका यूनिट सेल कितना क्लोजली पैक है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखो आप कैसे डिफाइन करोगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल अपॉन
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे आप डिफाइन करोगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अब कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब देखो इसमें कितने, इस सिंपल वाले में तुम्हारे कितने एटम होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 लिखोगे। 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, देखो 1 का वॉल्यूम क्या होगा, आप अगर इसका रेडियस r हो और एक ये क्या है स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा ना। तो इसको लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का लेंथ कितना है, a है, तो हो जाएगा a क्यूब, राइट। अब a के जगह पे अब क्या लिख दोगे, अभी हमने पढ़ा है a इक्वल टू 2r, यही पढ़े है ना, a इक्वल टू 2r। तो अब लिखो इसको 4/3 पाई r क्यूब और a के जगह पे रख देंगे 2r क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.524। आया बात समझ में। अगर आप परसेंटेज में इस बात को लिखोगे, पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना आएगा 52.4%। इसका मतलब है SCP, देखो इतना स्पेस क्या इसका कवर है, मतलब भरा हुआ है 52.4। तो इसमें देखो वायर्ड कितने, कितना स्पेस है, तो 100 माइनस क्या करोगे 52.4, तो कितना आएगा, 10 से 4 घटाओगे 6 होगा। उसके बाद कितना बचेगा, 9 में से 2 जा 7, 9 से 4 7, तो इतना स्पेस क्या है 47.6% खाली जगह है और इतना तुम्हारा भरा हुआ जगह है। तो ये था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम BCC के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।